रात गहरी थी पर विचारों में एक रोशनी जल रही थी। रायपुर की धरती पर एक व्यक्ति बैठा था, हाथ में कलम थी और सामने था एक सपना, एक जागरूक भारत का सपना। यही थे पंडित माधवराव सप्रे। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रही हैं CGNN लाइव। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की उस महान विभूति की जिनकी लेखनी ने स्वतंत्रता की अलख जगाई और हिंदी पत्रकारिता की नींव मजबूत की। कलम जब सच्चाई के लिए उठती है तो वह इतिहास बदल देती है और ऐसे ही एक महान पुरोधा है पंडित माधवराव सप्रे। साहित्य, पत्रकारिता और राष्ट्र चेतना की इस अमरदीप ने हिंदी को नई पहचान दी। जिस हिंदी कहानियों को, जिन किताबों को आज हम पढ़ते हैं, उसकी नींव जो है वो हमारे माधवराव सप्रे थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने शब्दों को हथियार बनाया और समाज को जागृत किया। 19 जून 1871 को मध्य भारत के दमोह जिले के छोटे से गांव पथरिया के जन्मे माधवराव सप्रे बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां लोग जीवन को साधारण मानकर चलते थे, वहीं सप्रे जी सवालों के साथ खड़े हो रहे थे। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा सवाल करता, खुद से, समाज से, एक सोच, एक प्रश्न दिल में लिए कि क्या शब्दों से समाज बदला जा सकता है। और यह प्रश्न उनके जीवन की दिशा बन गया। उनका कर्म क्षेत्र बना छत्तीसगढ़। रायपुर और बिलासपुर की गलियों में उन्होंने वह इतिहास लिख दिया जिसे आज भी गर्व से पढ़ा जाता है। 1900 में उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका शुरू की। यह केवल एक पत्रिका नहीं थी, बल्कि उस समय की सच्चाई की आवाज थी। वे लिखते थे, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, एक लिखित जो दस्तावेज है उसको मिटाया नहीं जा सकता है, उसको भले ही दबाया जा सकता है। आज भी हम देखते हैं सत्य की जो आवाज़ होती है उसको दबाने का पुरजोर विरोध किया जाता है, परंतु उसे मिटाया नहीं जा सकता। सत्य हमेशा अडिग होता है। 1901 का वर्ष हिंदी साहित्य के लिए ऐतिहासिक बन गया। उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। यह कहानी केवल मिट्टी की नहीं थी, यह गरीबों, किसानों और समाज के दर्द की कहानी थी। यही कहानी हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। उन्होंने साहित्य को जीवन से जोड़ा। धीरे धीरे उनकी लेखनी ने राजनीतिक रंग लेना शुरू किया। अंग्रेजी शासन के नीतियों पर उनकी कलम खुलकर चलने लगी। उन्होंने लिखा था, जो अन्याय के खिलाफ नहीं लिखता वह सच का साथी नहीं। उनके लेखों ने सत्ता को हिला दिया, पर सच हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। जेल की दीवारें भले उन्हें रोकती रही, लेकिन उनकी सोच नहीं रुकी। जेल के भीतर भी वे लिखते रहे, सोचते रहे और रचते रहे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने साधु जीवन अपनाया, लेकिन उनकी कलम कभी शांत नहीं हुई। रायपुर के मठ में बैठकर उन्होंने रामदास बोध और गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया। उनका उद्देश्य था ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। वे केवल लेखक नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। वो आंदोलन जिसकी चिंगारी आज भी हम सब महसूस कर सकते हैं। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय की स्थापना की, जहां युवा आते थे, पढ़ते थे और स्वतंत्रता का सपना देखते थे, जो आज भी सदर बाजार में स्थित है, जिसके माध्यम से आज भी युवा नए इतिहास रचने तैयारी कर रहे हैं। उस समय यही जगह यानी आनंद वाचनालय विचारों की क्रांति का केंद्र बनी। उनके समकालीन साहित्यकार भी उन्हें मार्गदर्शक मानते थे, क्योंकि उनकी लेखनी में आग थी, लेकिन वह आग जलाने के लिए नहीं बल्कि रोशनी देने के लिए थी। 23 अप्रैल 1926 को रायपुर में उनका निधन हुआ, लेकिन वे समाप्त नहीं हुए, वे इतिहास बन गए। और आज भी जब हिंदी पत्रकारिता और छत्तीसगढ़ साहित्य की बात होती है तो पंडित माधवराव सप्रे का नाम सम्मान से लिया जाता है। वे कहते थे, कलम अगर सच के साथ हो तो वह समय बदल देती है, और सच में उन्होंने समय बदल दिया। और अगर आपको भी इसी तरह के इतिहास से जुड़े किस्से पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की पीढ़ी को कैसे इन विचारकों के साथ जोड़ा जा सकता है। फिर होगी मुलाकात इतिहास के नए किस्से कहानी के साथ। तब तक बने रहें CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।